इंसान ही ऐसी मखलूक क्यों है जो नई नई इजादात करता है? इंसान ही ऐसी मखलूक क्यों है जो सोचने की सलाहियत रखता है? इंसान ही ऐसी मखलूक क्यों है जिसमें मौसमी बीमारियां पाई जाती हैं? इंसान क्यों हर चीज होने के बावजूद भी सुकून और चैन का मुतलाश रहता है और सब कुछ होने के बावजूद भी बेसुकून और बेआराम रहता है? ये और जैसे कई सवालात हैं जिसने एक साइंसदान को इस फैसले पर मजबूर कर दिया कि इंसान हरगिज़ ज़मीनी मखलूक नहीं बल्कि एक मुशर्रफ और मुअज़्ज़ज़ खलाई मखलूक है। इसके नतीजे में उन्होंने एक मायानाज़ किताब लिखी जिसका नाम है ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम अर्थ। साइंसदान का नाम है डॉक्टर एलिस सिल्वर, जिसका फील्ड एनवायरमेंटल जियोग्राफी है। इस अमेरिकी इकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर की तहलका खेज रिसर्च से एवोल्यूशन के नजरियात का जनाजा उठ गया, जिससे तमाम अर्तकाई साइंसदान ख्वाबो कासर होकर लाजवाब है। इंसान जमीन का एलियन यानी किसी दूसरी प्लैनेट से आई हुई खलाई मखलूक है। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम अर्थ में तहलका खेज दावा किया है कि इंसान इस सयारे जमीन का असल रिहायशी ही नहीं है बल्कि इसे किसी दूसरे सयारे पर तख्लीक किया गया और किसी वजह से इसके असल प्लेनेट से इसको जमीन पर फेंक दिया गया। डॉक्टर एलिस सिल्वर जो कि एक साइंसदान, मुहक्किक, मुसन्निफ और अमेरिका का फेमस इकोलॉजिस्ट है, इस किताब में इसके अल्फाज पर गौर कीजिए। जहन में रहे ये अल्फाज एक ऐसे साइंटिस्ट के है जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता। इसका कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया और जहाँ ये रहता रहा है वो प्लानेट, वो जगह इस कदर आरामदा और पुरसकून और मुनासिब माहौल वाली थी जिसे VVIP कहा जा सकता है। वहाँ पर इंसान बहुत ही नर्म और नाजुक माहौल में रहता था। इसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि इसे अपनी रोटी रोजी के लिए कुछ भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। यह कोई बहुत ही लाडली मखलूक थी जिसे इतनी लग्जरी लाइफ मैसर थी। वो माहौल ऐसा था जहाँ सर्दी और गर्मी की बजाय बहार जैसा मौसम रहता था और वहाँ पर सूरज जैसे खतरनाक प्लेनेट के तेज धूप और अल्ट्रावायलेट शुआएं बिल्कुल नहीं थी जो इसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफ दा होती हैं। तब इस मखलूक इंसान से कोई गलती हुई, इसको किसी गलती की वजह से भी इस आरामदा माहौल से निकाल कर फेंक दिया गया था। जिसने इंसान को इस सैयारे से निकाला था लगता है वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती थी जिसके कंट्रोल में सैयारों सितारों का निजाम भी था। वो जिसे चाहता जिस सैयारे पर चाहता सजा या जजा के तौर पर किसी को भी भिजवा सकता था। वो मखलूक को पैदा करने पर भी कादिर था। डॉक्टर एलिस सिल्वर का कहना है कि मुमकिन है कि जमीन किसी ऐसी जगह के मानिंद थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है जहाँ पर सिर्फ मुजरिमों को सजा के तौर पर भेजा जाता हो, क्योंकि जमीन की शक्ल काला पानी जेल की तरह है, खुश्की के एक ऐसे टुकड़े की शक्ल जिसके चारों तरफ समंदर ही समंदर है। वहाँ इंसान को भेज दिया गया। डॉक्टर एलिस सिल्वर एक ऐसे साइंटिस्ट है जो सिर्फ मुशाहिदात के नताइज के हासिल करने के बाद राय कायम करता है। इसकी किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जिनसे इनकार मुमकिन नहीं। जिसकी दलाइल की बड़ी बुनियाद जिस पॉइंट पर है उनमें से चंद एक साबित शुदा यह है। नंबर 1, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जमीन की ग्रेविटी और जहाँ से इंसान आया है उस जगह की ग्रेविटी में बहुत ज्यादा फर्क है। जिस प्लेनेट से इंसान आया है वहाँ की ग्रेविटी जमीन से बहुत कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना, बोझ उठाना वगैरह बहुत आसान था। इंसानों के अंदर कमर दर्द की शिकायत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से है। नंबर 2, क्रियोनिक डिजीजेस। इंसान में जितने क्रियोनिक डिजीजेस यानी कि दायमी अमराज पाए जाते हैं वो बाकी किसी भी एक मखलूक में नहीं जो जमीन पर बस रही है। डॉक्टर एलिस सिल्वर लिखता है कि आप इस रोए जमीन पर एक भी ऐसा इंसान दिखा दीजिए जिसे कोई एक भी बीमारी न हो तो मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो सकता हूँ, जबकि मैं आपको हर जानवर के बारे में बता सकता हूँ कि वो वक्ती और आरजी बीमारियों को छोड़कर किसी एक भी मर्ज में एक भी जानवर गिरफ्तार नहीं है। नंबर 3, सनस्ट्रोक। एक भी इंसान ज्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि कुछ ही देर बाद उसको चक्कर आने लगते हैं और सनस्ट्रोक का शिकार हो सकता है, जबकि जानवरों में ऐसा कोई इशू नहीं। महीनों धूप में रहने के बावजूद जानवर न तो किसी जल्दी बीमारी का शिकार होते हैं न ही किसी और तरह के मर्ज में मुब्तला होते हैं जिसका ताल्लुक सूरज की तेज शुआओं से या धूप से हो। नंबर 4, रेस्टलेसनेस। हर इंसान यही महसूस करता है और हर वक्त उसे एहसास रहता है कि उसका घर इस प्लेनेट पर नहीं। कभी कभी इस पर बिला वजह ऐसी उदासी तारी हो जाती है जैसे किसी परदेश में रहने वाले पर होती है, चाहे बेशक वो अपने घर में अपने करीबी खूनी रिश्तेदारों के पास ही क्यों न बैठा हो।
नंबर 5, ह्यूमन टेम्परेचर। जमीन पर रहने वाली तमाम मखलूक़ात का टेम्परेचर ऑटोमेटिक तरीके से हर सेकंड बाद रेगुलेट होता है। यानी अगर सख्त और तेज धूप है तो उनके जिस्म का दर्जा हरारत खुदकार तरीके से रेगुलेट हो जाएगा, जबकि उसी वक्त अगर बादल आ जाते हैं तो उनके जिस्म का टेम्परेचर साए के मुताबिक हो जाएगा। जबकि इंसान का ऐसा कोई सिस्टम नहीं, बल्कि इंसान बदलते मौसम और माहौल के साथ बीमार होने लग जाएगा। मौसमी बुखार का लफ्ज सिर्फ इंसानों में है। नंबर 6, DNA। इंसान इस प्लेनेट पर पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से बहुत मुख्तलिफ है। इसके DNA और जीन्स की तादाद इस सैयारे ज़मीन पर पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से बहुत मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा है। नंबर 7, द ह्यूमन फूड सिस्टम। ज़मीन के असल रिहायशी जानवरों को अपनी ग़िज़ा हासिल करना और उसे खाना मुश्किल नहीं, वो हर ग़िज़ा डायरेक्ट खाते हैं, जबकि इंसान को अपनी ग़िज़ा के चंद लुक़मे हासिल करने के लिए हज़ारों जतन करने पड़ते हैं। पहले चीज़ों को पकाकर नरम करना पड़ता है, फिर उसके मादा और जिस्म के मुताबिक वो ग़िज़ा इस्तेमाल के काबिल होती है। इससे भी ज़ाहिर होता है कि इंसान ज़मीन का रहने वाला नहीं। जब यह अपने असल प्लानेट पर था तो वहाँ इसे खाना पकाने का झंझट नहीं उठाना पड़ता था, बल्कि हर चीज़ को डायरेक्ट ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल करता था। मजीद यह अकेला 2 पाँव पर चलने वाला है, जो इसके यहाँ पर एलियन होने की निशानी है। नंबर 8, ह्यूमन लिविंग सिस्टम। इंसान को जमीन पर रहने के लिए नरमो गदाज बिस्तर की जरूरत होती है, जबकि जमीन के असल बासियों यानी जानवरों को इस तरह नरम बिस्तर की जरूरत नहीं। यह इस चीज की अलामत है कि इंसान के असल सैयारे पर सोने और आराम करने की जगह इंतहाई नरम और नाजुक थी, जो उसके जिस्म की नाजगी के मुताबिक थी। नंबर 9, ह्यूमन इज डिफरेंट फ्रॉम द क्रिएचर लिविंग ऑन अर्थ। इंसान इस जमीन की सब बासियों से बिल्कुल अलग है, लिहाजा ये यहाँ पर किसी भी जानवर, बंदर या चिंपैंजी वगैरह की इर्तिकाई शक्ल नहीं है, बल्कि इसे किसी और सैयारे से जमीन पर कोई और मखलूक लाकर फेंक गई। नंबर 10, स्क्रॉफपिकस। इंसान को जिस असल सैयारे पर तख्लीक किया गया था वहाँ जमीन जैसा गंदा माहौल नहीं था। उसकी नरम और नाजुक जिल्द जो जमीन की सूरज की धूप में झलस कर सियाह हो जाती है, उसकी पैदाइश उस सियारे के मुताबिक बिल्कुल मुनासिब बनाई गई थी। यह इतना नाजुक मिजाज था कि जमीन पर आने के बाद भी अपना नाजुक मिजाजी के मुताबिक माहौल पैदा करने की कोशिशों में रहता है। जिस तरह इसे अपने सैयारे पर आरामदा और पुरताइश बिस्तर पर सोने की आदत थी, वो जमीन पर आने के बाद भी इसी के लिए अब भी कोशिश करता रहता है कि ज्यादा से ज्यादा आरामदाह जिंदगी गुजार सकूं। जैसे खूबसूरत, कीमती और मजबूत महलात, मकानात उसके माँ बाप को वहाँ पर मुयसर थे, वो अब भी उन्हीं जैसे बनाने की कोशिश करता है, जबकि बाकी सब जानवर और मखलूक़ात इससे बेनियाज है। नंबर 11, यहाँ ज़मीन के मखलूक़ात अक्ल से आरी और थर्ड क्लास जिंदगी के आदी है, जिनको ना अच्छा सोचने की तौफीक है, न अच्छा रहने की और न ही अमन और सुकून से रहने की। इंसान इन मखलूक़ात को देख देख कर खूंखार हो गया, जबकि इसकी असलियत मोहब्बत, फ़नून, लतीफ़ा और अमन और सुकून की जिंदगी थी। डॉक्टर एलिस सर्वर का कहना है कि इंसान के अक्ल, शऊर और तरक्की से अंदाजा होता है कि इस एलियन के वालिदैन को अपने सियारे से जमीन पर आए हुए कुछ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, अभी कुछ 1000 साल ही गुजरे होंगे। यह अभी अपनी जिंदगी को अपने पुराने सियारे की तरह लग्जरी बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। कभी घड़ियां इजाद करता है, कभी मोबाइल फोन। अगर इसे आए हुए चंद लाख साल भी गुजरे होते तो ये आज जो इजादात नजर आ रही हैं यह हजारों साल पहले वजूद में आ चुके होते, क्योंकि मैं और तुम इतने गए गुजरे नहीं कि लाखों साल तक जानवरों की तरह बिचारगी की जिंदगी गुजारते रहे। और मजीद ये कि वो इस हवाले से इर्तिकाए नजरिए को भी बड़ी तरदीद करते हैं, यानी कि इंसान बंदर या चिंपैंजी से तरक्की और इर्तिका करके इंसान नहीं बना, बल्कि यह तो एक मुआज़्ज़ज़ और मोहतरम मखलूक थी जो एक खास शक्ल और सूरत में पैदा की गई। अगर ये इर्तिका ही होती तो आजकल के बंदर से इंसान क्यों नहीं बन रहे, ये इर्तिका क्यों रुक गई है, और ये इर्तिका बंदर ही के साथ क्यों खास है, दीगर जानवरों का भी तो हक बनता है। आजकल के गधे, खिंजीर, कुत्ते वगैरह इर्तिका क्यों नहीं कर रहे। डॉक्टर एलिस सिल्वर के किताब में इस हवाले से बहुत कुछ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके दलाइल को अभी तक कोई झूठा साबित नहीं कर पाया। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकी दास्तान है, जिसे हमारी किताब कुरान करीम में बिल्कुल इसी तरह बयान किया गया है। मैं और तफसील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम सब अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के मामले से अच्छी तरह बाखबर है। साइंस भी अल्लाह की तरफ चल पड़ी है, और साइंसदान वो सब कहने पर मजबूर है जो अंबिया इकराम हजारों सालों से अपनी नस्लों को बताते आ रहे हैं। इर्तिका की नजरियात का जनाजा उठ चुका है। ये सैयारा जमीन हमारा नहीं। अल्लाह ने भी अपनी किताब कुरान करीम में बार बार फरमाया है कि इंसानों, दुनिया की जिंदगी तुम्हारे लिए सिर्फ आजमाइश की जगह है।
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमें इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी ताउन की ज़रूरत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे और अपने चैनल दास्तान कुरान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और आप मिलकर अपने दीन इस्लाम का पैगाम सारी दुनिया तक पहुँचा सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।